हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोनू की सैनो। तो गाइज़, आज का जो मेरा मिनी ब्लॉग है ये छठ पूजा के ऊपर है। आज मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पहला छठ पूजा का व्रत कैसा रहा, रिचुअल्स एंड ऑल सब कुछ मैं आपको मिनी ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप। तो गाइज़, लाइक मैं ट्रैवल की थी दिल्ली से रांची के लिए। रांची मेरे नानी माँ का घर है, वहाँ पर मेरी मम्मी, मामी जी, मामा जी, मौसी वगैरह सभी लोग छठ पूजा कर रहे थे। तो गाइज़ मैं भी इस बारी ट्रैवल की। मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा व्रत रख लेना, हो जाएगा, सारी तैयारियां हो रही हैं साथ में। तो आप सबको पता है कि ये महापर्व है और लाइक थोड़ा टफ भी होता है ना व्रत एंड ऑल सब कुछ करना। बट गाइज सच में टचवुड सब कुछ अच्छे से हो गया, मैं बोलना चाहूँगी। आप सबको पता है कि जो छठ पूजा का पहला दिन होता है वो नहाए खाए होता है। उसके सेकेंड डे खरना पूजा होता है और थर्ड डे जो होता है उसमें संध्या अर्घ होता है। एंड देन थर्ड डे के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें उषा अर्घ देने के बाद हम अपने व्रत को खोलते हैं। तो गाइस आपको पता है कि छठ पूजा की जो भी ये तैयारियां होती हैं बड़े ही पवित्रता से होती हैं और सारा जो भी प्रसाद खाना वगैरह बनता है वो सारे पीतल के बर्तनों में बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नहाए खाए के दिन तो मैं दिल्ली थी, नेक्स्ट डे मैंने ट्रैवल किया था फास्ट वाले दिन। तो उस दिन खीर पूड़ी वगैरह सब कुछ बनता है, सारी चीज़ें और प्रसाद वगैरह बनती है। एंड देन उसके बाद हम व्रत रखते हैं और नेक्स्ट डे है ना शाम में हमें जाना होता है अर्घ के लिए, संध्या अर्घ के लिए। तो गाइज़ ऐसे है ना, मम्मी लोगों ने जो भी ये सुपला वगैरह होता है उसको है ना तैयार करते हैं पूरा, है ना, फल फूल और जो भी सारी चीज़ें हैं। तो इस बारी मुझे लाइक मैंने व्रत रखा तो मुझे कुछ चीज़ें बड़े डिटेल में पता लग पाई। और फिर हम लोग घर से निकल चुके थे और ये है मेरी दीदी और ये है मेरा बेटा दीदी का बेटा। और मम्मी ने बोला कि है ना दंडवत प्रणाम करते हुए हमें जाना होगा घर से। तो हम लोग है ना रांची में मछली घर वाले तालाब के पास हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे हम सब ने है ना अच्छे से छठ पूजा का है ना आयोजन स्टार्ट किया। और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था गाइस, बड़े स्लोली सबको जगह मिल रही थी और हम सब ने अर्घ लिया और पूजा किया जैसे जैसे मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे करना है। गाइस आपको पता है मेरे यहाँ जो ये छठ पूजा होता है मम्मी बताती हैं, लाइक मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने ब्लाउज़ नहीं पहना है तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैंने पेटीकोट नहीं पहना हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, जैसे बनाया गया है रिचुअल वैसे ही करना है। तो मैंने सिर्फ एक साड़ी है ना टाई किया हुआ था और वैसे ही सारी चीज़ों को हमने किया। और ये क्यूट सा बच्चा मेरी दीदी का बेटा है जो बहुत ही है ना एंजॉय कर रहा था वहाँ पे क्राउड को। और उसके बाद क्या हुआ कि हम सब ने अपना पूजा वगैरह स्टार्ट किया और सारी अर्घ वगैरह जैसे मम्मी ने बताया सब कुछ करने के बाद है ना प्रणाम किया भगवान को, सारी चीज़ें। और लाइक इस बोलते हैं ना कि जब आप व्रत रखते हो तो आपको चीज़ें पता लगती हैं कि डिटेल में कैसे होना है, क्या होना है एंड ऑल। तो हम सब ने है ना भगवान को प्रणाम करने के बाद मैंने छोटा मोटा अपना रील वगैरह बनवाया कि चलो ठीक है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने किया। गाइस पता है क्या, हमारे यहाँ ये जो सिंदूर होता है जिसको बोलते हैं कि ये आप है ना ये सिंदूर ऐसे नाक से क्यों लगाए हो सर तक। तो गाइस इसका भी है ना बहुत ही बड़ा रीज़न होता है कि हम क्यों लगाते हैं पूरी मांग भर के। तो हमारे यहाँ जब शादियाँ भी होती हैं तो जो ग्रूम होता है ब्राइड को है ना बिल्कुल ऐसे सिंदूर लगाता है। और अर्घ वगैरह देने के बाद जो मम्मी और हम लोग जो साड़ियाँ वगैरह जो खोलते हैं तो सब बड़े वो हो जाते हैं कि मैं धोऊंगा मम्मी की साड़ी, मैं धोऊंगा ये साड़ी एंड ऑल, क्योंकि इसकी भी बहुत पवित्रता बताई गई है गाइस। तो फिर भाई ने बोला ठीक है मम्मी की साड़ी मैं धुलूँगा, सिस्टर ने बोला ठीक है दीदी की साड़ी मैं धोती हूँ तो ऐसे हमारा है ना शाम का जो संध्या अर्घ था वो निकला। फिर जो है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें पहुँचना था फिर से वापस है ना उषा अर्घ के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, आपको तो पता ही है। तो हम सब ने वहाँ पे पूजा वगैरह किया जैसे मम्मी ने बताया, अर्घ देना है ना, दीपक वगैरह जलाया, भगवान को प्रणाम किया और सब कुछ है ना ऐसे ही हमारा अच्छे से रहा। और बहुत ही एंजॉय किया गाइस, सच में मुझे पता नहीं लगा कि मेरा है ना ऐसे छठ पूजा का व्रत निकल गया, आज मॉर्निंग आ गई है व्रत खोलना है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा गाइस सच में। और पूजा वगैरह होने के बाद है ना हम लोगों को एक दूसरे को है ना सिंदूर लगाना होता है। वो बोलते हैं ना कि जो ये सिंदूर का रंग नारंगी क्यों होता है, तो जैसे सूरज की किरणें नारंगी रंग की होती हैं वैसे ही हमारे ये जो सिंदूर बोला गया इसे नारंगी रंग का बोला गया है। और नाक से लेकर के मांग तक लगाने का मतलब होता है कि जितना लंबा है ना हमारा नाक से लेकर के सिंदूर मांग तक जा रहा है वैसे ही हमारे सुहाग की जो है कि आयु भगवान वैसे ही दे, उतनी लंबी उम्र दे मेरे पति को। तो ये कहा जाता है।
फिर मम्मी ने दीदी को भी लगाया, मैंने दीदी को लगाया, दीदी ने लगाया, तो एक दूसरे को हम सब ने लगाया। और घाट पे जो और भी लेडीज़ वगैरह रहते हैं वो भी आ जाते हैं कि मुझे भी सिंदूर लगा दीजिए, और प्रसाद लेने के लिए आते हैं। तो हम सब घाट के लिए भी लाइक प्रसाद बना कर ले जाते हैं कि घर के प्रसाद जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो घर के मेंबर्स खाते हैं, और जो बाहर की प्रसाद होती है वो बाहर के मेंबर्स खाते हैं। तो गाइज़ ऐसे इस तरीके से है ना क्राउड के साथ हमारा जो ये उषा अर्घ बोलते हैं ये हम सब ने किया, और हमारा ये पूजा अच्छे से निकला। और हमने अपना फिर व्रत को खोला, मम्मी ने शरबत वगैरह बना करके है ना, मामा जी ने लाया था। फिर हमने वहीं पे है ना अर्घ वगैरह देने के बाद पूजा की है ना, सारी चीज़ें सारे रिचुअल्स होने के बाद हमने अपना व्रत खोला। और फिर मैं और दीदी जो है कि नीचे तालाब में गए और फिर भगवान को प्रणाम किया, और अच्छे से बहुत ही अच्छा रहा गाइस। सच में मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं कह नहीं सकती हूँ कि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। लाइक मैं सारी चीज़ें तो बयान नहीं कर पा रही हूँ, बट सच में मुझे पता ही नहीं लगा कि ये व्रत मतलब है ना मैंने कैसे अच्छे से कर लिया। और सब कुछ बोलूँ तो सब भगवान की कृपा होती है कि मुझे पता नहीं था, ऑल ऑफ सडन है ना हमने व्रत किया, और फिर हमें खाली पैर चल के घर जाना होता है, घर से आना होता है। तो ये सारी हमारी मान्यताएं होती हैं छठ पूजा की। और उसके बाद हम घर पहुँचे, फिर मेरे जीजू भी आ गए थे है ना, तो फिर उन्हें भी मम्मी ने लगाए टीका एंड ऑल, आशीर्वाद वगैरह दिया। फिर हमने जो है कि जीजू के लिए प्रसाद लाए, क्योंकि प्रसाद भी हम बोलते हैं ना कि प्रसाद आप जितना बांटते हो दूसरों को उतना अच्छा होता है। तो फिर है ना जीजू के साथ थोड़ी मजाक वगैरह हो गई, प्रसाद वगैरह हमने खिला दिया। और ये रही हमारी कुछ फ़ोटोज़ जो हमने है ना छठ पूजा के दौरान हमने घाट पे क्लिक की थी, तो आप देख सकते हैं। और ऐसा था वो चीज़। और छठ पूजा सच में बहुत ही मतलब अपनापन सा लगता है, इसके जो सॉन्ग बजते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी मासी रहती हैं और रांची में ही, फिर उन्होंने भी छठ पूजा किया था, मैं उनके पास गई आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर है ना एक दूसरे को सिंदूर लगाया हमने, और ऐसे ही हमारा है ना उस दिन का जो दिन था वो निकला। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप उषा अर्घ देकर आते हैं ना तो आपको फिर सोना नहीं होता है गाइज़, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर तुमने जितना है ना व्रत रखा, जितना पुण्य किया है वो बुढ़िया ले जाएगी। तो मतलब आप कितने भी थके रहो, अर्ली मॉर्निंग उठ करके जाते हो उषा अर्घ के लिए 4 बजे उठकर, एंड देन फिर पूरा दिन जगे रहो, क्योंकि आप सूर्यास्त के बाद ही सो सकते हो ऐसा बोला जाता है। तो फिर इस तरीके से हमारा जो लास्ट वाला जो डे था वो निकला। और उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलो ठीक है यार, फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, हम सब चलते हैं है ना, आज डिनर बाहर करते हैं। तो हम सब ने ये प्लान किया कि चलो ठीक है डिनर बाहर करेंगे। तो रांची में हमारा जो फेवरेट सा रेस्टोरेंट है उसका नाम है कावेरी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है कावेरी चलते हैं सारी की सारी फैमिली। और गाइस सच में मैं क्या बताऊँ, ये जो रांची का जो कावेरी रेस्टोरेंट है वो इतना ज़्यादा क्राउडेड, लाइक वेटिंग लिस्ट, लाइक हमने 2.5 आवर्स तो वेट किया वहाँ पे। और वेट करने के बाद फाइनली हमें टेबल मिली और हम सभी बैठ कर के है ना ऑर्डर दिए, एंड देन खाना वगैरह अपना खा पाएँ। और बहुत ही अच्छा था गाइस, सच में जो छठ पूजा का टाइम था ना, लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।